बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। Year 2012 regular question number 9 depreciation part A. Asma Industries acquired a machine by making the following payments. Asma Industries ने कोई मशीन जो है परचेज की हुई है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। नेट कैश प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ मशीन आपको दिया हुआ है 1,16,000 रुपये इंक्लूडिंग 16% सेल्स टैक्स, यानी कि इस 1,16,000 रुपये में 16% जो सेल्स टैक्स है वो शामिल है। ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, इंश्योरेंस इन ट्रांसिट दिया हुआ है, फायर इंश्योरेंस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है और रिपेयरिंग चार्जेस वगैरह है। रिक्वायरमेंट नंबर 1, क्लासीफाई द अबव पेमेंट्स इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जो अबव आपको पेमेंट्स दी हुई है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस रिक्वायरमेंट से पहले आपको जो है वो नेट कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल लेते हैं ताकि और आसानी हो जाएगी आपको कैलकुलेट करने में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। रिक्वायरमेंट नंबर 1 को आप डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटेशन नेट कॉस्ट ऑफ मशीन, आपको नेट कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल लेते हैं। नेट कैश प्राइस ऑफ मशीन, अब ये जो 1,16,000 रुपये आपको जो अमाउंट दी हुई है वो 16% सेल्स टैक्स की अमाउंट शामिल है इसमें। मतलब कि इसको जब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ नेट कैश प्राइस ऑफ मशीन निकालनी हो, 16% को हमें ऐड ना करना हो, तो हम किस तरह निकालेंगे? नेट कैश प्राइस ऑफ मशीन हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 1,16,000 जो आपको अमाउंट दी हुई है मल्टीप्लाई बाय 16 जो आपको रेट दिया हुआ है टैक्स की, मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 116। अब ये 116 रुपये मैंने क्यों यहाँ पे किया, 100% क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो अमाउंट है ये 16% मजीद इसमें ऐड हुआ हुआ, यानी कि टोटल परसेंटेज आपकी बन जाएगी कितनी? 116, 116%। तो आप 116% मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये की आपकी क्या अमाउंट हो जाएगी? टैक्स की अमाउंट हो जाएगी। जो आपने सेल्स टैक्स पे किया है वो अमाउंट है 16,000 रुपये। यहाँ तक ये वाली कैलकुलेशन हो गई। अब उस 16,000 की जो टैक्स की अमाउंट है वो हम माइनस कर देंगे किसमें से? 1,16,000 हो जाएंगे। 1,16,000 को माइनस कर देंगे 16,000 रुपये, तो आपके पास नेट कैश प्राइस ऑफ मशीन निकल के आ जाएगी 1,00,000 रुपये। उसके बाद हम सेल्स टैक्स ऐड करेंगे 16% सेल्स टैक्स, यानी कि 1,00,000 का 16% निकाल लेते हैं तो आपको सेल्स टैक्स की अमाउंट निकल के आ जाएगी 16,000 रुपये, जो हमने पहले भी ऊपर कैलकुलेट कर ली थी 16,000 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे, कैश पे टू सप्लाई 1,16,000 रुपये। उसके बाद कुछ एक्सपेंडिचर्स आपके हुए थे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ था, उसको हम मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनाने के 5,000 रुपये। ट्रांसलेट यानी कि इंश्योरेंस एंड ट्रांसलेट को 6,000 रुपये, इसको भी हम मशीन की कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे। फायर इंश्योरेंस फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, इसको हम मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस 15,000 रुपये बना लेंगे बिल्कुल, और रिपेयरिंग चार्जेस को हम मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तमाम एक्सपेंडिचर्स को ऐड करो, टोटल अदर एक्सपेंडिचर्स आपके निकल के आते हैं 26,000 रुपये। दोनों को ऐड किया, आपके पास नेट कॉस्ट ऑफ मशीन निकल के आ गई 1,42,000। रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी आपकी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन से एक्सपेंडिचर्स आपकी कैपिटल है और कौन से एक्सपेंडिचर्स आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 2 कॉलम बना लोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते क्या हैं? वो एक्सपेंडिचर्स जो हम साल यानी कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, यानी कि 2 साल 3 साल के लिए, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो हम एक्सपेंस कर रहे होते हैं। सपोज करो हमने मशीनरी परचेज की, उस पर हम जो है इनकम टैक्स अपना इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस चार्जेस वगैरह पे कर रहे हैं, तो यानी कि हम एक ही दफ़ा पे करेंगे ना, बार बार तो रिपीटेड नहीं होंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपके बार बार रिपीटेड इन नेचर नहीं होते, यानी कि बार बार वो एक्सपेंडिचर रिपीट नहीं हो रहे होते। हम कोई परचेज करते हैं, कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं और उससे सालों साल फायदा हासिल कर रहे होते हैं, तो उन एक्सपेंडिचर्स को हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? जो कि 1 साल के अंदर अंदर एक्सपेंस हो रहे होते हैं, जैसे कि हम जो है रेंट पे कर रहे होते हैं, रिपेयरिंग के खर्चे आ रहे होते हैं, चलान वगैरह, चलान एक्सपेंस आता है आपके डेप्यूटेशन में, वो हम पे कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, वो हम डेली यानी कि मंथली बेसिस पे हम पे कर रहे होते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हम उसको पे कर रहे होते हैं। अब आपको बताना ये है कि आप में कौन से कैपिटल है, कौन से रेवेन्यू है। एक और तरीका सिंपल इसको करने का ये है कि जो आपने मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनाया है, जो एक्सपेंसेस को आपने मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनाया है, वो सारे आप लिख दोगे कहाँ पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे। क्योंकि मशीन आपने फ्यूचर पर्पस के लिए ली है ताकि आप फ्यूचर में उसके फ़ायदा हासिल कर सको। मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपने परचेज की हुई है ताकि हम उसको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए फ़ायदा हासिल कर सकें, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में काउंट करेंगे। पहला जो हमारा एक्सपेंस था वो नेट कैश प्राइस ऑफ मशीन था, जो कि हमने निकाली थी 1,00,000 रुपये। यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर लोगे 1,00,000 रुपये। 16% सेल्स टैक्स भी हमने कैलकुलेट किया था, 16% सेल्स टैक्स कितना निकल के आया था आपके पास? 16,000 रुपये। 16,000 रुपये भी यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर लोगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के अलावा हमने पे किए थे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंश्योरेंस एंड ट्रांसलेट और इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये सारे चार्जेस को आप यहाँ पे लिख दोगे 5, 6 और 15,000 रुपये।
ये तो हो गया आपके कैपिटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस में कौन से हो गए, जिसको आपने मशीन का पार्ट नहीं बनाया था। दो एक्सपेंसेस ऐसे थे क्वेश्चन में, जैसे कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी था 6,000 रुपये, और जो है रिपेयरिंग की कॉस्ट है, इसको हमने मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया था, तो उसको हम कहाँ पे लिख दोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फायर इंश्योरेंस और रिपेयर एक्सपेंस। रिक्वायरमेंट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है कि गिव एंट्री टू रिकॉर्ड द एक्विजिशन ऑफ मशीन एंड अनदर एंट्री टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय डेबिट जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। आपको जितनी भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं मशीन के ऊपर, वो सब आपको जनरल में रिकॉर्ड करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री तो आप बन जाएगी, आपने मशीन की प्राइस पे, यानी कि मशीन कितने पे आपने खरीदी थी, 1,00,000 रुपए की, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। 1,00,000 रुपए से मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट 1,00,000 रुपए टू रिकॉर्ड परचेज मशीन ऑन कैश। कैश पे खरीदी है क्योंकि यहाँ पे कोई क्रेडिट टर्म्स की डिटेल आपको नहीं दी हुई, तो कैश पे आपने परचेज की है, इसको रिकॉर्ड कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपके पास आती है, आपने जो है उस पर सेल्स टैक्स भी पे किया था, कितना, 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये की एंट्री भी हम पास कर लेते हैं। मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड पेड फॉर सेल्स टैक्स। याद है कि सेल्स टैक्स और जितने भी एक्सपेंसेस जो आप मशीन की कॉस्ट को खरीदने वक्त जो एक्सपेंसेस कर रहे होते हो, उसको हम सारे एक्सपेंसेस को उसके नाम से नहीं बल्कि मशीन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट 16,000 रुपये टू रिकॉर्ड पेड फॉर सेल्स टैक्स। इसके अलावा जो कुछ एक्सपेंसेस हमने किए थे, ट्रांसपोर्टेशन के किए थे, इंश्योरेंस के किए थे और इंस्टॉलेशन चार्जेस के थे, इन सबको मशीन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट कैश एंड मशीन डेबिट कैश 5, 6 और 15,000 रुपये। इसके बाद हमने कुछ एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे हो गए। मशीन की पार्ट जो बनाया था हमने, वो एक्सपेंसेस जिसको हमने मशीन का पार्ट नहीं बनाया था, उसको हम उसके नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको हम इसी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे जनरल में, और रिपेयर एक्सपेंस को भी हम उसी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, जो कि आपके फायर इंश्योरेंस पॉलिसी थी 6,000 रुपये के, और रिपेयरिंग चार्जेस थे 3,000 रुपये के, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं उन्हीं के नाम से। इंश्योरेंस एक्सपेंस भी लिख सकते हो या प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख सकते हो, और कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड पेड फॉर फायर इंश्योरेंस 6,000 रुपये, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट 3,000 रुपये से, और कैश क्रेडिट 3,000 रुपये से टू रिकॉर्ड पेड फॉर रिपेयर एक्सपेंस। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।